हाँ जी, तो फाइनली आ गया है हमारा सीएमए इंटर का आखिरी पेपर का दिन। पेपर जो है वो है हमारा कॉस्टिंग। सारी तैयारी अब आप कर चुके होंगे। किसी भी नई टॉपिक, किसी भी नई चीज को मत देखिएगा पेपर से पहले। आपका काम माइंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपके लिए लेके आया हूं 3 घंटे की एग्जाम की स्ट्रेटेजी। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कभी भी पेपर से आपको दुख इस बात से नहीं होगा कि आपका कितना छूट गया। पेपर से दुख इस बात का होगा आपको कि आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिया हमने। मतलब क्या शायरी है, मतलब ध्यान दीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डूज एंड डोंट्स क्या है, कैसे एक प्रैक्टिकल पेपर के अंदर बच्चे आते हुए पेपर को खराब करके आते हैं गलत सिलेक्शन की वजह से, गलत क्वेश्चन को उठाने की वजह से। तो काफी सारे डूज एंड डोंट्स है ओवर द पास्ट एक्सपीरियंस जो मैंने बच्चों से भी लिए हैं, और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं 3 घंटे की एग्जाम स्ट्रेटेजी। सारी वीडियो से हेल्प हो रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इस नंबर पर डिटेल ले लीजिएगा आप अगले आने वाले बैचेस अभी चल रहे हैं 70% ऑफ पे। एग्जाम के बीच में अगर आप कोई भी बैच खरीदते हैं तो आपको 70% ऑफ, मतलब 30% प्राइस पे मिल जाएगा। तो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं प्लीज इस नंबर पे डिटेल ले लीजिएगा। एग्जाम वीक के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और शाम की वीडियो जरूर देखना, उसमें एक कोड बताऊंगा आपको, उसमें सारी क्लासेस एक XYZ प्राइस पे मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन बातों का आपको रखना है बहुत ही ज्यादा ध्यान कि कौन कौन सी चीजें आपको करनी है और कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है। एमसीक्यू कब अटेम्प्ट करने हैं, सारी चीजें आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा और एंड में लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एडवांस में ही आपको ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, फोड़ के आ जाना पेपर को। डूज एंड डोंट्स क्या है फटाफट से, और पेपर को एक सैंपल पेपर निकाल के मैं आपको बताऊंगा कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। जैसे मान लीजिए, पहले मैं आपको डूज एंड डोंट्स बताता हूं। सबसे पहले आप कोई भी 14 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपका 14 नंबर का, वहां से स्टार्ट नहीं करना है, फंसे रह जाओगे हमेशा। तो 14 नंबर के क्वेश्चन से कभी भी क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन करनी है। स्पीड के चक्कर में क्वेश्चन को गलत मत कर देना, लेकिन स्पीड पक्का मेंटेन करनी है, तभी आप पेपर को समय से कर पाएंगे। ऑल द एडजस्टमेंट बिफोर, आपको एक क्वेश्चन की सभी एडजस्टमेंट्स को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को ट्राई करना है। ऐसा ना हो कि अरे ये वाली एडजस्टमेंट तो देखी नहीं, अब उसका इंपैक्ट क्या क्या आएगा, पूरा क्वेश्चन काटना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। ट्रस्ट ऑन योर इंस्टिंक्ट्स। कई बार हम पेपर में डिस्कस करने लग जाते हैं दूसरे से कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, तुम्हारा आंसर क्या है। उसमें अपना क्वेश्चन सही होते हुए भी मैंने काफी सारे बच्चों से सुना है कि सर पेपर साइड में एक बच्चा बैठा था, उसके साइड में एक और बच्चा बैठा था, दोनों ने आपस में बोला कि ये वाली ट्रीटमेंट जो है वो सही होगी, और मैंने भी इस चक्कर में अपना क्वेश्चन गलत कर दिया जबकि मेरा आंसर सही था। तो आपने जो पढ़ाई की है ओवर द टाइम पीरियड, अपने इंस्टिंक्ट पर ध्यान रखिएगा। जो आपके मन से पहली आवाज आ रही है उसी को आंसर लगा के, डिस्कशन से बिल्कुल भी पेपर मत करिएगा। केयरफुली सिलेक्ट 5 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड। आपको 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं, 7 में से सेक्शन बी के अंदर। सभी क्वेश्चन की सारी एडजस्टमेंट डिटेल में पढ़ने के बाद दोनों ऑप्शन को, तभी क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिएगा। मैंने कई बार देखा है बच्चे पहले 5th का ए कर देते हैं, बी सॉल्व करने बैठे, नहीं आया तो ए भी काटा 5th का, बी भी काटा 5th का, फिर 6 सॉल्व करने लगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। डोंट्स कौन सी चीजें हैं? डू नॉट टेक 14 मार्क्स क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया है। स्टार्टिंग में पेपर को सजाए ना पर्टिकुलर अमाउंट, पहले तो सब इतना सजाने लगते हैं, पूरा पेपर का क्या नाम है 2 क्वेश्चन ही हो पाते, 2 घंटे निकल जाते, फिर बाद में जो है फटाफट पढ़ो और पेपर भी छूट जाता है। तो स्टार्टिंग में इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट्स में आप स्केल से लाइन खींचे या कैसे भी करिए, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आंसर पे। और एक बार कई सारे बच्चे पूछे थे कि एमसीक्यू काट के अगर दोबारा करें तो क्या मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। जो आपने आंसर काटा हुआ है उसके मार्क्स नहीं, जो आपने दोबारा लगाया उसके मार्क्स मिलेंगे आपको। डू नॉट डिस्कस विद अदर, कोई भी एडजस्टमेंट दूसरों से डिस्कस मत करिए। आप अपनी इंस्टीट्यूट पे ध्यान रखिएगा। सिली एरर्स को अवॉइड करिएगा कि 2000 प्लस 2000 में तो ऐसे ही कर लेता हूं। सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करनी है, ध्यान रखिएगा। 15 प्लस 6 21 होते हैं, एग्जाम में 19 करके आओगे। तो जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर 2 प्लस 2 भी है तो भी उसे कैलकुलेटर पे ही करिएगा। तैयारी के दौरान या आपने कभी टेस्ट दिए हो तो आपको पता होगा कि सिंपली जो हम माइंड में कैलकुलेट 12 प्लस 5 को 9 19 कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगी। सारी कैलकुलेशन को आपको करना है कैलकुलेटर से। तो ये थे कुछ डूज एंड डोंट्स। अब मैं एक आपको पेपर दिखा दूं। जैसे मान लीजिए पेपर आया, एमसीक्यू कब करना है, ये सब करना है, बताता हूं आपको। देखिए, आपका पेपर शुरू होगा 2 बजे। 2 बजे जैसे ही पेपर शुरू करेंगे आप, तो ध्यान रखिएगा कभी भी स्टार्टिंग में मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा एमसीक्यू लेके ना बैठे। अगर कुछ थ्योरी आपको नहीं आती होगी एमसीक्यू में और 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जो आपको नहीं है, तो आपका मोराल कर देंगे डाउन। आप कहां से शुरू करिएगा पेपर में, जरा ध्यान से देखिएगा। ये है मेरे पास दिसंबर 2023 का पेपर। इसको अगर मुझे शुरू करने की बात करूं तो ये रहा इसका सेक्शन बी। यहां से क्वेश्चन को शुरू करिएगा। अपने पास 7-7 नंबर के क्वेश्चन को उठाइए जो कि छोटे हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए प्रोसेस में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का क्वेश्चन आया, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो परसेंट
परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, उसे बिल्कुल भी स्टार्टिंग में ना लें, गलती होने के चांसेस और क्वेश्चन फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। उसमें से क्वेश्चन कहां से ले सकते हैं, मटेरियल का क्वेश्चन लीजिए, मार्जिनल का क्वेश्चन लीजिए, लेबर का क्वेश्चन लीजिए, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन लीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन लीजिए। ओवरहेड्स के क्वेश्चन अगर बड़े हैं तो उसे मत लीजिए स्टार्टिंग में, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन है उसे मत लीजिए स्टार्टिंग में। छोटे छोटे चैप्टर के क्वेश्चन जो कि 7-7 मार्क्स है, उससे आपका बिल्ड हो जाएगा कॉन्फिडेंस। और कैसे करना है कॉन्फिडेंस बिल्ड, जैसे मान लीजिए मुझे फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो फोर्थ में मैंने ये सारे खर्चे देखे, आपको पेशेंट डे वगैरह निकालने, हॉस्पिटल का क्वेश्चन आया था, फिर उसका बी पार्ट देखा, तो क्वेश्चन को सिलेक्ट मैं जब करूंगा फोर्थ को, जब मुझे ए और बी दोनों पार्ट आते होंगे, तो मेरे हिसाब से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। कैसे करना है पेपर को, 2 बजे पेपर को स्टार्ट करिएगा। स्टार्ट करेंगे आप सेक्शन नंबर बी से और आधा समय लगा देंगे। आधा समय का मतलब 3:30 तक जो भी प्रैक्टिकल आपको छोटे छोटे आते हैं उन्हें कर लेंगे। फिर सारे बच्चे 3:30 के अपने पेपर को वॉच आप लेके जाएंगे, 3:30 पे अपने पेपर को कर दीजिएगा रोक, और उसके बाद लिखिए सेक्शन ए, मतलब एमसीक्यूज सॉल्व करिएगा। एमसीक्यूज में देना आप मैक्सिमम 25 मिनट्स, बस इससे ज्यादा नहीं, और उसके बाद वापस आ जाइएगा अपने पेपर पे 3:55 पे। अब आपके पास इफेक्टिवली होगा कितने घंटे, 1 घंटे 5 मिनट। उसमें अपने रिमेनिंग सेक्शन बी के क्वेश्चन करिएगा। बड़ा क्वेश्चन करना है, क्या करना है, सिलेक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ध्यान रखिएगा किसी भी गलत बड़े क्वेश्चन को सिलेक्ट मत कर लीजिएगा। सारी एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट करना चाहिए, वरना क्वेश्चन में आधा पार्ट सॉल्व करोगे, फिर काटोगे, फिर आधा पार्ट सॉल्व करोगे, ये सारी गड़बड़ आपके साथ आएगी। और आप बताना क्या पेपर में आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट आता है, दूसरे का दूसरा पार्ट आता है, मन करता है कि ऐसे ही कर दो और एग्जामिनर चेक कर दे। सारे जितने भी आंसर्स हैं आपके फ्रेश पेज से स्टार्ट करने हैं, आपको ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो सारे के सारे फ्रेश पेज से स्टार्ट करने हैं। जैसे ये आंसर नंबर 2 का ए, जब 2 का बी सॉल्व करोगे तो फ्रेश पेज से करना, चाहे अगले पेपर के अगले पेज की 2-3 लाइन ही भरी हो। नीट एंड क्लीन पेपर करके आएंगे, स्टेप मार्किंग होती है, हर एक बात के लिए वर्किंग नोट बना के आना। अगर पूरा क्वेश्चन भी गलत होगा तब भी आपको मार्क्स देंगे। मैं मिलूंगा आपसे इवनिंग में, फेस टू फेस भी आपका रिएक्शन रिकॉर्ड करने, कैसा रहा पेपर आपसे डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। और हाँ, एमसीक्यू सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ एटलीस्ट एमसीक्यू सॉल्यूशन आपसे लेके आइएगा। फुल फ्लेज पेपर के सॉल्यूशन में जैसे ही आपके आज एग्जाम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद इसी वीक में आपको सारे कुछ पेपर के मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच मेरी सीएम में इंटर की आर्मी, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत मजा आया आपके इस सेशन में आपकी तैयारी कराने के बाद। दिसंबर में भी आपकी तैयारी ऐसे ही कराऊंगा। कोई भी क्लास अगर आपको परचेज करनी है तो प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, मजा आ जाएगा आपको क्लास लेके, और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।